वर्ल्ड कप का प्रोमो जारी कर दिया गया है। शाहरुख खान उसको ओबियसली उन्होंने सेलेक्ट किया है एज एम्बेसडर। कुछ क्रिकेटर्स भी उसमें हैं। सबका मानना ये है कि स्पेक्टेटर और क्रिकेटर ज़्यादा दिखाए गए हैं, पाकिस्तानी जो प्लेयर्स हैं उनको बहुत कम दिखाया गया है। शहीन का एक ग्लिम्स है। स्पोर्ट्स जो है वो बियॉन्ड है इन चीज़ों से, बट अनफॉर्चुनेटली भारत की जो गवर्नमेंट है, भारत का जो बोर्ड है, वो इन चीज़ों से बालातर अपने आप को समझता है और अपनी वो हटधर्मी, अपना माइंडसेट उनका बड़ा रिजिड है, स्टबन है, वो इन चीज़ों को लेके उसी पे चलते हैं। हम सब जानते हैं एशिया क्रिकेट काउंसिल का, तो उन्होंने जो प्लान मनूवर किया वो इसी तरह ही किया कि किसी भी तरह भारत जो है वो पाकिस्तान आके ना खेले। जी, वो कहते हैं जिसका था इंतज़ार वो शाकार आ गया। जी, मैं एशिया कप के स्केड्यूल की बात कर रहा हूँ। कभी क्रिकेट हिस्ट्री में हमने नहीं देखा कि किसी इवेंट का जो स्केड्यूल है वो इतना लेट आया हो। कई फैक्टर्स हैं, हमने पहले भी अपने शोज़ में बात की। पाकिस्तानी मैनेजमेंट कमेटी जो थी वो पहली ख़त्म हो गई, उसके बाद दोबारा केयर टेकर सेटअप आया, वो ख़त्म हुआ, दोबारा मैनेजमेंट कमेटी बनी। तो ओबियसली कुछ फैक्टर्स ऐसे थे जिसकी वजह से ये ताख़ीर का शिकार हुई। इस पर बहुत बात हो रही थी कि पाकिस्तान में मैचेस होंगे नहीं होंगे, कितने होंगे। ये चीज़ें तो एशियन क्रिकेट काउंसिल ऑलरेडी पहले ही बता चुका था। जो नजम सिटी के साथ उनके मामला तय हो चुके थे, तो समहाउ उसी तरह ही चीज़ें हुई। इसमें दो तीन चीज़ें आपको बताना ज़रूरी हैं, इसीलिए हम आज पे इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं। एक तो यह है कि जिस तरह हमने देखा कि पहला मैच मुल्तान में होगा, फिर 3 मैचेस लाहौर में होंगे, 4 मैचेस की होस्टिंग पाकिस्तान को मिली है, और फिर 9 मैचेस जो हैं वो 2 डिफरेंट वेन्यूज़ पे श्रीलंका में खेले जाएंगे। इसमें जो डिफरेंट चीज़ या जो यूनिक चीज़ है वो ये है कि पाकिस्तान के जो मैचेस होने हैं उसमें एक मैच सुपर 4 का भी रखा गया है। अब सुपर 4 में उन्होंने मेंशन किया है कि जो टीम A1 होगी और B2 होगी उनका मुकाबला होगा। क्रिकेट की हिस्ट्री में या नॉर्मली ट्रेडिशन यही है कि आपके A1 या B1 या B2 एक्सेट्रा जो भी होता है वो पॉइंट टेबल के ऊपर, विक्ट्रीज़ या टेबल के ऊपर जो भी आपका स्कोर होता है उसकी बेस के ऊपर बनता है। इन्होंने क्या किया है कि 2 ग्रुप में इसको ओबियसली डिस्ट्रीब्यूशन हुई है एशिया कप की। हमारे ग्रुप की बात करें तो पाकिस्तान को A1 रखा गया है, इंडिया को A2 रखा गया है और नेपाल को ओबियसली तीसरा मेंबर के तौर पर रखा गया है। अगर इन दोनों में से कोई टीम मैच नहीं जीतती या क्वालिफाई नेक्स्ट राउंड पे नहीं करती तो नेपाल उसको रिप्लेस कर देगा। अदरवाइज़ अगर दोनों करते हैं तो ये फ़िक्स है कि ये A1 और A2 रहेंगे। इसी तरह दूसरे ग्रुप के अंदर बात करें तो श्रीलंका जो है और बांग्लादेश वो उस ग्रुप में है, और अफ़गानिस्तान। इसी तरह B1 जो है बांग्लादेश को और B2 जो है वो श्रीलंका को रखा गया। और अगर इन दोनों में से कोई क्वालिफाई नहीं करता तो फिर अफ़गानिस्तान उस टीम को रिप्लेस करेगी। तो ये एक यूनिक चीज़ इस दफ़ा की गई। बड़ा क्लियर और अंडरस्टैंडेबल इसमें ऑब्जेक्टिव नज़र आ रहा है, वो यही है कि अगर किसी ना किसी तरह भी अगर ऐसा ना होता तो फिर शायद भारत का कोई मैच पाकिस्तान में आने की पॉसिबिलिटी हो सकती थी, क्योंकि हमें मालूम है BCCI का पूरा कंट्रोल है ICC के ऊपर, वो अपनी मर्ज़ी करते हैं। जे शाह जो हैं वो ऑलरेडी प्रेसिडेंट हैं, हम सब जानते हैं एशिया क्रिकेट काउंसिल का। तो उन्होंने जो प्लान मनूवर किया वो इसी तरह ही किया कि किसी भी तरह भारत जो है वो पाकिस्तान आके ना खेले, और इसीलिए इन्होंने जो ग्रुपिंग की गई, ग्रुपिंग के अंदर जो डिस्ट्रीब्यूशन थी टीम्स की वो इसी तरह की गई कि पाकिस्तान के आके उनका मैच की कोई पॉसिबिलिटी ना हो। तो वो बड़ा क्लियर एविडेंट है, और अगर ये दोनों टीमें क्वालिफाई करती हैं तो पाकिस्तान बांग्लादेश का प्रॉब्ली सुपर 4 में जो मैच है वो इधर होगा। फिर तमाम टीम्स जो है वो श्रीलंका ट्रैवल कर जाएंगी, और 31-30 अगस्त से लेकर 17 सितंबर तक ये इवेंट होगा। इसके साथ एक और आज की अपडेट ये भी है ओबियसली कि वर्ल्ड कप का प्रोमो जारी कर दिया गया है। बहुत ज़्यादा इस पर भी बात हो रही है। शाहरुख खान उसको ओबियसली उन्होंने सेलेक्ट किया है एज एम्बेसडर। कुछ क्रिकेटर्स भी उसमें हैं। सबका मानना ये है कि स्पेक्टेटर और क्रिकेटर ज़्यादा दिखाए गए हैं, पाकिस्तानी जो प्लेयर्स हैं उनको बहुत कम दिखाया गया है। शहीन का एक ग्लिम्स है, वहाब का एक छोटा सा ग्लिम्स है। तो उस लिहाज से बात हो रही है कि वो एटलीस्ट जो व्यूवरशिप पाकिस्तान की इतनी ज़्यादा है वर्ल्ड कप के या क्रिकेट के अंदर, वो थोड़ी ज़्यादा होने की वजह से आपको उसके ज़्यादा उस चीज़ का रियलाइज़ करना चाहिए था। और बीइंग अ होस्ट अगर हम भारत की बात करें तो भारत होस्ट था, तो ICC को चाहिए था कि उनको बताता कि होस्टिंग के जो असूल है वो डिफरेंट है, तो आप तो वेलकम करें तमाम टीम्स को। और मेरा ख्याल है जो तकरीबन 1.5 से 2 मिनट का प्रोमो है, 2 मिनट का प्रोमो है, तो उसके अंदर कोशिश करनी चाहिए थी कि तमाम टीम्स के प्लेयर को भी जितना आप हाईलाइट करना चाहते हैं उनको इक्वल टाइम दिया जाता, ताकि वो होस्टिंग में लगता कि आप तमाम को इनवाइट कर रहे हैं, भारत इनवाइट कर रहा है। एक अच्छा जेस्चर जाना चाहिए था क्रिकेट फैंस के लिए। जिस तरह हमेशा हम बात करते हैं कि स्पोर्ट्स की कोई बाउंड्रीज़ नहीं होती, स्पोर्ट्स जो है वो बियॉन्ड है इन चीज़ों से, बट अनफॉर्चुनेटली भारत की जो गवर्नमेंट है, भारत का जो बोर्ड है, वो इन चीज़ों से बालातर अपने आप को समझता है और अपनी वो हटधर्मी, अपना माइंडसेट उनका बड़ा रिजिड है, स्टबन है, वो इन चीज़ों को लेके उसी पे चलते हैं।
बट नेवरदलेस एशिया कप का जो एक स्टेप की बात हम कर रहे थे काफ़ी दिनों से, वो आ चुका है, वो होगा। और उसके बाद ओबियसली टॉपिक ऑफ डिस्कशन तो ये रहेगा कि पाकिस्तान क्या भारत खेलने जाएगा। बट मेरे ज़राए के मुताबिक, मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक 100% पाकिस्तान भारत जाके खेलेगा। और इसीलिए ये एशिया कप की भी जो आपने देखा कि 4 मैचेस का देना और ये तमाम चीज़ों का होना और प्रिपरेशन के अंदर लिहाज से भी मुझे इसमें कोई डाउट नहीं लगता। और उसमें एक लास्ट पॉइंट मैं ये ऐड करता चला जाऊँ कि कई लोग कहते हैं जी कि अगर पाकिस्तान के मैचेस किसी न्यूट्रल वेन्यू पर रख लें तो ये पॉसिबल है। वो नहीं पॉसिबल, वो इस वजह से पॉसिबल नहीं है, एक तो ना ब्रॉडकास्टर मानेंगे ना आईसीसी मानेगा, तीसरा जो टीम्स हैं, अब पाकिस्तान ने 9 मैचेस खेलने हैं फॉर इंस्टेंस, और 2 प्रैक्टिस मैचेस भी हैं, तो 11 मैचेस टोटल खेलने हैं। सेमीफाइनल और फाइनल अगर पहुंच जाते हैं तो फिर ये आपके 13 मैच बन जाते हैं। तो आप 13 दफ़ा किसी भी दूसरे कंट्री के अंदर टीमों को लॉजिस्टिकली पॉसिबल नहीं है ट्रैवल कराना, ना कोई मानेगा। तो इस लिहाज से मेरा ख्याल है ये बड़ी एक वेयर डिबेट है। मैं तो इसको डिबेट में नहीं समझता कि करनी चाहिए। हाँ, आप ये ज़रूर आर्ग्यू कर सकते हो आईसीसी हुकाम से कि हम जाते हैं, हम खेलेंगे, हम खेल के आएंगे उधर, हम करीब शो करते हैं, बट आप मेक श्योर करें कि 2025 की होस्टिंग पाकिस्तान के पास है, तो भारत हमारे पास आके खेलेगा। तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान को बार्टर इसी पॉइंट पे करना चाहिए और इसी में क्रिकेट की भी जीत है। थैंक यू।